तो देखिए, गाजा के दोनों हिस्सों में इजरायली सेना ने हमले जारी कर रखे हैं। आईडीएफ का फोकस उत्तरी गाजा पर ज्यादा है, लेकिन दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। आपको पहले उत्तरी गाजा के उन इलाकों को मैं दिखाता हूं। यहां पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिए ये 3D ग्राफिक्स आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं, उत्तरी गाजा के बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया, अल जादिदा, रिमाल, गाजा सिटी, जुहूर, अद-दीक और अल मुगरका में। सर ये देखिए, यहां ग्राफिक्स के जरिए आ रहा है, ये सारे इलाके हम बता रहे हैं 3D ग्राफिक्स। सर आप वो उसको ये जो आ रहे हैं, ये जो इलाके हैं, यहां 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है। और ये जो है, ये कोई इस पे आपको स्ट्रैटेजी दिखती है, कोई स्ट्रैटेजी दिखती है यहां पर जिसमें आपको लगता हो कि इधर ही इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? देखिएगा, ये जो नॉर्दर्न गाजा है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कहा आपने, उत्तरी गाजा और गाजा मेन सिटी। ये जो इलाका है, तकरीबन आप लगा लीजिए 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, यानी कि 200 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है, जिसमें तकरीबन 12 लाख लोग रहते हैं। और यही एक इलाका है जो काफ़ी डेवलप्ड है। और जो दक्षिण भाग है, जिसमें तकरीबन 11 किलोमीटर जो है वो इजिप्ट के साथ लगता है, जिसको राफा बॉर्डर बोलते हैं। इजिप्ट ने भी उसको रोक के रखा हुआ है। इजिप्ट किसी भी वहाँ से जो हमास के और फिलिस्तीनी हैं उनको आने नहीं दे रहा है। तो ये जो इलाके हैं, इनको हमास ने ह्यूमन शील्ड बना रखा है, जिससे कि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं वो ह्यूमन शील्ड। अब देखिए सर, दक्षिण का भी आ गया। अब यहाँ पर उत्तर की बात कर रहे थे, अब दक्षिणी गाजा में बर्बादी का मंजर आप देखिए। यहाँ पर नुसैरत, बुरैज, मगाजी, अल मुसद्दर, दीर अल बला, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान, अल कबीरा, खुजा खान, यूनिस, अल फुखारी, कमैल, अल खिलाब, शौकत अस सूफी और ताल अस सुल्तान। ये तमाम इलाके जो लाल रंग वाले जितने हिस्से यहाँ पर ब्लिंक करते हुए आपको दिख रहे हैं, यहाँ 25 अक्टूबर के बाद भारी तबाही मची है सर। तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि नॉर्थ गाजा से इजराइल ने कहा कि पलायन करना है, इसलिए साउथ गाजा की तरफ जाओ, लेकिन अब तो हमले साउथ गाजा पर भी हो रहे हैं। अब शुरू होगा साउथ गाजा पे, क्योंकि इजराइल ने कहा था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे नॉर्दर्न गाजा से सदर्न गाजा में जाइएगा। वो लोग गए नहीं, पलायन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि इजिप्ट किसी को नहीं आने दे रहा है। तो क्योंकि पूरी गाजा पट्टी के साथ 2 ही देश हैं, एक इजराइल और दूसरा है इजिप्ट, और तीसरा है ये अपना मेडिटेरियन सी। तो क्या कर सकता है? तो क्योंकि लोग पलायन नहीं कर पा रहे और वहां पे लोगों के ऊपर अब मुझे लगता है इजराइल भी अब हमला करना। सर ये तो लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है गाजा के लोगों के लिए, क्योंकि चाहे साउथ हो या नॉर्थ, हर तरफ हमले शुरू हो रहे हैं। मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल को 3 मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। और गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के अलावा अब यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यमन से हुती विद्रोहियों ने तीसरी बार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। हालांकि इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हुती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल के परमाणु बेस थे, लेकिन हुती विद्रोहियों की तीसरी बार इस तरह की हिमाकत उनकी फेल हुई। और यह इशारा कर रही है कि गलती से भी अगर इजराइल के किसी एटमी बेस पर कोई मिसाइल गिरती है तो इजराइल की धरती से मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही बढ़ जाएगी। ये 2000 किलोमीटर 2200 किलोमीटर तक की मिसाइल हुती के पास होना, यह भी एक सवाल है अपने आप में। चर्चा जब इजराइल के एटमी बेस की हो रही है, तो यह भी बता देते हैं कि इजराइल में कहां-कहां परमाणु केंद्र हैं जो हुती और हमास के टारगेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जहां प्लूटोनियम उत्पादन किया जाता है। एलेबन में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है, यहां परमाणु वॉरहेड और सुरंगें हैं। इसके अलावा फार जेखरिया, नाहल सोरेक, योदेफट, तिरोश और रफाइल में भी इजराइल के परमाणु सेंटर हैं जो हमास और हुती के टारगेट पर हैं। हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणु बेस को निशाना बनाया था, और अब हुती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारकर चिंता बढ़ा दी है। इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में उसकी सीधी लड़ाई हमास से है, तो लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हुती विद्रोही भी उसे लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने भी इजराइल को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति अचानक बढ़ा दी है। सिर्फ 24 घंटे में ही अमेरिका से मध्य पूर्व तक C-17A ग्लोब मास्टर 3 की 53 उड़ान और C-5M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 7 उड़ानें देखी गई हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 जवानों को भी तैनात करने का ऐलान किया है। तो ये अमेरिका फुल सपोर्ट देता हुआ इजराइल को, और शायद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत भी यही अमेरिका का सपोर्ट है, जो वहां पर हर तरह से उसको मदद कर रहा है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन है, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। गाजा के भीतर इजराइल का जमीन पर युद्ध कैसे चल रहा है, यह आप देखिए। गाजा के भीतर जमीन पर इजराइल के युद्ध की तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। जमीन पर इजराइल की सेना
अब वहां अपना ऑपरेशन चला रही है। लगातार वो वहां पर टैंकों के जरिए, बुलडोजर के जरिए पैदल सैनिक गाजा के अंदर घुस चुके हैं और नेतन्याहू तो खुद कह चुके हैं कि ये थर्ड स्टेज है। इसका मतलब थर्ड स्टेज के बाद अब यहां पर जमीन के पर और ये ऑपरेशन बढ़ जाएंगे और इजराइल की सेना जो अभी तक एयर स्ट्राइक कर रही थी, जो अभी तक रॉकेट मार रही थी या टैंकों से गोले मार रही थी, वो अब यहां पर जमीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई अब हमास से और ज्यादा करेंगे। ऑलरेडी हुई है। इसी बीच इजरायली हाईवे पर हमास का अटैक आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमास ने कैसे, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत विध्वंसक है। ये तस्वीर हमास की ताकत बयां करती है और इस लड़ाई की इंटेंसिटी आपको बताती है। ये तस्वीर बताती है कि हमास ने कैसे वहां पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। ये मिसाइल हाईवे के दाएं बाएं भी गिर सकती थी, लेकिन बिल्कुल एक हाईवे पर इस तरह की मिसाइल गिरना और एक कार का उसकी चपेट में आना, ये देखिए आप सोचिए क्या हमास की ताकत है। टॉर्पीडो उनके पास है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स उनके पास हैं, वहां पर इस तरह की मिसाइलें उनके पास हैं, रॉकेट आयरन डोम को भेजने वाले रॉकेट उनके पास है।